हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है आने वाला कल सुनता है, गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। ये भारत के अनेकों गांवों में से एक गांव है मेहंदीपुर। गांव जो विश्वास के आकाश की छांव तले विकास का एक नया इतिहास रच रहा है। ये खुशहाली के गीत गाती लहलहाते खेतों की हरियाली, एकता, भाईचारे और प्रेम के सुर में चहचहाते पंछी, ये प्रगति की ओर जाते रास्ते। शायद इसीलिए कभी पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। आइए अब आपको इस गांव के कुछ पात्रों से मिलवाते हैं। ये हैं दुर्गा देवी, जो अपने नाम से ज्यादा अपने चौधराहट से जानी जाती हैं। ये चौधरी धर्मवीर सिंह, जो एक निष्ठावान पुत्र, पति और पिता होने का धर्म निभा रहे हैं। ये हैं इनकी पत्नी सगुना, अच्छे संस्कार और शालीन विचारों वाली एक शालीन शुद्ध भारतीय महिला। और ये है धर्मवीर का बेटा राजवीर सिंह, इस परिवार का भविष्य यानी आने वाला कल, जो एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर चुका है। और ये है शून्य से शिखर की ओर बढ़ती इस परिवार की बेटी स्वाति। और आइए अब मिलवाते हैं कुछ और परिवारों से। इनके पड़ोस में रहते हैं रामफल, जो बिना कर्म किए फल की इच्छा रखते हैं। और ये हैं इनकी धर्म पत्नी शकुंतला, जो साए की तरह इनके पीछे चलती हैं। और ये हैं इनके सुपुत्र फूल सिंह, किसी भी गुण की खुशबू बिना फूल सिंह, जिन्हें सब प्यार से फूला कहते हैं। और ये हैं रामफल के साले झोलू मामा, महाभारत काल के शकुनी जैसे झोलू मामा। चौधरी साहब का मुंह लगा ड्राइवर हरिया और इसकी पत्नी किताबो। मांगीलाल मेहनती और ईमानदार, शिक्षा के प्रति जागरूक। ये उनकी पत्नी कम्मो, तभी तो इनकी बेटी मंजू कॉलेज जाती है। किशोरी लाल का अपना रुतबा है, समृद्ध किसान और बीवी पर पूरा रौब झाड़ते हैं। अब इनसे मिलिए, गुलाब सिंह, एक समझदार किसान। और ये है इनकी पत्नी चंदरो, अपने माता पिता और भाई बहन को एक सड़क हादसे में खो चुकी रश्मि, जिसने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, अपने दादा दयाल चाचा और दयाल चाची के साथ रहती है। और अब मिलिए बात बात पर बंदूक उठा लेने वाले पूरे गांव के हमदर्द, मददगार, सलाहकार, चौधरी परिवार के मुखिया, रिटायर्ड फौजी सूबेदार चौधरी युद्धवीर सिंह से। चौधरी साहब राम राम। हाँ भाई गुलाब सिंह, क्या हाल है तेरा? ठीक है चौधरी साहब, कृपा है आपकी। अच्छा गुलाब, वो सोलर प्लांट की जानकारी के लिए
गांव वालों के दस्तखत कराने थे, करा लिए? चौधरी साहब 150 लोगों में से 80 लोगों ने दस्तखत कर दिए। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे, बार बार पूछते हैं बिना ईंधन के बिजली कैसे आएगी। और सूरज तो दिन में निकलता है और बिजली की जरूरत पड़ती है रात को। बिना सूरज के रात को बिजली कैसे आएगी? कड़े भोले हैं मेरे गांव के लोग। गुलाब, जिनको सोलर प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो उनको मेरे पास भेज देना, मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है चौधरी साहब। और देख भाई, सोमवार को शहर से बड़े लोग आ रहे हैं अपने गांव को देखने के लिए, इसलिए उससे पहले साइन हो जाना चाहिए, नहीं तो अपने को सब्सिडी नहीं मिलेगी। चौधरी साहब सब्सिडी मिलेगी? अरे सब्जी नहीं बावड़े, सब्सिडी, सरकारी मदद। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है चौधरी साहब, राम राम। तू कर लेना ये काम। हाँ ठीक। बहू थोड़ी दाल लेके आ तो। खाना भाई आज बहुत स्वाद बना। तो एक आध रोटी और ले लो। अरे पहले ये तो खत्म करवा दे मुन्ना। अच्छा। हाँ भाई धर्म, खेत के लिए आदमियों का इंतजाम हो गया? हाँ जी, सबको कह दिया है वो भी। दादाजी वो थोड़े पैसे देना, वो मोटरसाइकिल ठीक करवानी है, लाइब्रेरी से लौटते हुए करवा लूंगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तेरे चेहरे की हवाइयाँ कैसी उड़ी हुई हैं? रात को सोया नहीं? दादाजी वो मैं रात को जग रहा था, एक किताब बहुत जरूरी है, लानी है। रात को पढ़ाई कर रहा था? आपको तो पता ही है दादाजी, बिजली तो रात में ही आती है, दिन में तो। फिर भी बेटा, पढ़ाई लिखाई का एक रूटीन होता है। बाबूजी रात में पढ़ाई ज्यादा ध्यान से की जा सकती है ना, इसलिए। जो भी हो बेटा, तू अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक, ठहर, तू उधर जा रहा है ना, ये ले, रास्ते में बिजली का बिल जमा करा देना। ठीक है दादाजी। पैसे जा मेरी जाकेट में से ले ऊपर। ठीक है। अरे के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। अपने दादाजी की बात ध्यान रखियो। अरे फौजी आदमी है वो, के क्या मैं वो रू 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 रूटीन। चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी। अच्छा दादाजी चलता हूँ। गुड मॉर्निंग दादाजी। पापा कॉलेज जा रही हैं। अच्छा, बाय माँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। तुझे किसी की नजर ना लगे। रुक, ले। थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। राजवीर। हाँ। अरे अपने दादाजी की बात ध्यान रखियो। अरे फौजी आदमी है वो, के क्या मैं वो रू 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 रूटीन। रोज का रूटीन, उसके बड़े पक्के हैं वो। अच्छी तरह जानता हूँ दादी, अच्छी तरह जानता हूँ। पर तू एक बात बता राजवीर, ये जो तू इतनी मोटी मोटी किताबें रखे हैं, उन्हें पढ़े क्या तू? दादी ये किताबों वाली बातें ना तेरे समझ में नहीं आएगी। अगले हफ्ते लैपटॉप ला रहा हूँ, उसमें दिखाऊंगा तुझे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। दुनिया कहीं पहुँचे या ना पहुँचे भैया, मुझे कॉलेज पहुँचा दो, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। ये सब यार, बैठ, रुक जा, स्टार्ट करने दे। सबसे अच्छे भैया मेरे। बाय दादी। शुभ्रा, भैया भैया बाइक रोको। शुभ्रा। अरे स्वाति तू यहाँ? नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हो। आप जाओ, मैं कॉलेज चली जाऊंगी। पक्का? पक्का। बाय भैया। बाय। आज तू अकेले कैसे? रश्मि कहाँ है? कल कॉलेज से आते समय इसी सड़क पे गिर गई थी, काफी चोट भी लगी है उसे। ये सड़क तो सच्ची में बहुत खराब है। कुछ दिनों की बात है, फिर देखियो सब सही हो जाएगा। भैया बता रहे थे इस पर काम होने वाला है, फिर ये रास्ते भी पक्के होकर सड़क से जाकर मिलेंगे। बिल्कुल हमारी फ्रेंडशिप की तरह। स्कूल के बाद कॉलेज भी साथ साथ। अब तो हमारी फ्रेंडशिप और भी पक्की हो जाएगी। इस सड़क की तरह स्ट्रॉन्ग एंड डार्क? जी नहीं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। ओके, करेक्ट एंड राइट।
तू हरफों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, लोगों का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर, फूल का खुशबू से ताल्लुक है जरूरी, तू महक बनकर मुझसे गुलाबों में मिलाकर। आहा, किसने भेजा? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। तो कॉल करके पूछ लेना। पागल है, मैं कॉल नहीं करूंगी। अच्छा, इतना सीरियस मत हो, ऐसा कर इसे डिलीट कर दे, किसी ने देख लिया तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कह रही है। चल चल। अरे झोलू, ओ झोलू, इधर आ। ओरे ने आ। क्या? ये खेतों में क्या कर रहा था तू? चोरी करने आया था क्या? ए धर्म भाई, एक भले शरीफ आदमी को चोर बना रहे हो? अरे मैं तो खेतों में जीजा जी को ढूंढने आया था। तेरा जीजा बैठा है यहाँ खेतों में? हैं? घर में जाके ढूंढ। हाँ, अब घर जाके देखूंगा। खूब जानू मैं तुझे। और एक बात बता, तूने मुझसे पैसे लिए थे, कब लौटा रहा है? लौटा दूंगा भाई, कोई भाग रहा हूँ के? शराफत की भी कोई हद होती है झोलू। भाई वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि शराफत की भी कोई हद होती है। ये मतलब? मतलब ये, तूने पैसे मुझे तब दिए थे ना जब तेरे पास थे। हाँ। तो अब शराफत की हद ये है कि जब मेरे पास होंगे तो मैं लौटा दूंगा। ए झोलू, तेरा नाम ही झोलू ना है, तू झोल वाली बातें भी खूब करे है। अरे भाई, अब ये बेकार की बात छोड़ और अपने खेत ने देख। एक तेरा खेत है और एक मेरे जीजा जी का खेत है। तेरे खेत में बुआई हो रही है, हरा भरा दिख रहा है, और मेरे जीजा जी का खेत सूखा पड़ा है। एक बात बताऊं, अब मेरे जीजा जी के बस में ना रहा है खेती बाड़ी करना। मैं उनसे कहूंगा कि अपना खेत तुझे बेच दे, तो पैसे मुझे भी मिल जाएंगे भाई। झोलू, लगाई बुझाई की बातें तो करनी तो कर दे बंद, समझा ना? खेत हमारी माँ होवे, हमको पालती है, माँ का सौदा ना किया जाता, समझा तू? और तू भी कोई काम धंधा ढूंढ ले, खाली पीली डोलता फिरे है, इधर उधर झोल करता फिरे है। चल चल निकल यहाँ से, चल। चौधराइन। अरे शकुंतला, हाँ बैठ। ये तीज कब की है चौधराइन? 16 की या 17 की? तीज 17 तारीख की है, सोमवार की। 17 तारीख की है। हाँ। वो मैं सोच रही थी कि पिछली बार तुम्हारी हाथ की बनाई हुई सुहाली फूले को बड़ी पसंद आई थी, तो जे इस बार मैं बनाऊं, तुम आ जाओगी बनवाने? अरे ये भी कोई बड़ी बात है, साथ में तिल और खोए के लड्डू भी बना दूंगी। क्या करूं चौधराइन, हमारी भैंस सूखती जा रही है, दूध तो कम देती है। अरे जब पशुओं को भरपूर खुराक नहीं मिलेगी तो दूध तो कम होगा ना। हाँ, अब तो इतनी बात क्यों नहीं समझती कि पशुओं को चारे के साथ साथ सरसों की खल भी चाहिए। हमारी भैंस देख कैसी हट्टी कट्टी है, और दूध डट के दे मैं। हाँ, अब तू एक काम कर, मैं तुझे सरसों की खल दूंगी, तू अपने पशुओं को खवाइए और फिर देख दूध। चौधराइन, ये तो आपने भैंसों के बारे में बताया, अब ये बताओ कि फूला के बापू का क्या करूं? कमजोर हो गए हैं, खाना उनके शरीर को ही नहीं लगता है, पीने की लत है ना उन्हें। तो उसे समझाती क्यों ना? मैं समझा के हार गई हूँ। सच कहती हूँ धर्मवीर की माँ, मेरे समझाने से समझते ही नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं चौधरी साहब को भेजूंगी रामफल को समझाना, और अगर वो समझेगा नहीं ना
तो चौधरी साहब उसे बंदूक की नोक पर समझा देंगे। तू तो जाने है चौधरी साहब फौजी रिटायर आदमी है। अब तू एक काम कर, मैं तुझे खड़ ला के दूं। जी चल, सांझ भी हो रही। हाँ। दिया बाती भी करना है ना आंगन में। बिल्कुल। चल चल। अरे जीजा जी, खेत सूखा क्यों है मैं जानता हूँ। भैंस दूध क्यों न देती, आप बीमार क्यों, ये भी मैं जानता हूँ। चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी। अरे जीजा जी, खेत सूखा क्यों है मैं जानता हूँ। भैंस दूध क्यों न देती, आप बीमार क्यों हो, ये भी मैं जानता हूँ। क्या? हाँ, ये सब टोने टोटकी के कारण है। टोने टोटके के कारण? पर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे बहना, तू बड़ी सिद्धि है। तूने चाहे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर लोग अपने मतलब के लिए दूसरे को नुकसान तो कर सकते हैं ना। अरे मामा, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। अरे भांजे, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ना, और जब तू सुनेगा तेरे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है, जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, जो चौधरी, ये सब इसी का किया कराया है। सुनो, किसी पे ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगाते। अरे जीजा जी, आप भी ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है और इन कानों से सुना है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है बहना, मैंने रास्ते में धर्मवीर मिला था। मैंने कहने लगा कि भाई तेरे जीजा जी के बस का ना है खेती बाड़ी करना, उसे बोल अपना खेत मैंने बेच दे। मामा क्या कह रहा है तू? अरे मैं सही कह रहा हूँ भांजे, पर मैंने भी जवाब दे दिया। मैं कहा पागल हो रहा है के, खेत बेच दे। अरे खेत हमारी माँ है, चाहे कुछ हो जाए हम ना बेचेंगे। पर अभी भी तो तू जादू टोने की बातें कर रहा था। हाँ, वो जादू टोने की बात तो कहने आया था मैं भाई। राजवीर है ना, हमारे खेत से ऐसे खोद के प्लास्टिक की थैली में मिट्टी डाल के ले जा रहा था मेरे सामने। तो राजवीर हमारे खेतों की मिट्टी चुराकर हम ही पे टूना टोटका कर रहा है। हद हो गई माँ, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। देखो जरा चौधरी परिवार को, अरे हम तो इन्हें अपना समझते थे, और ये मन में इतनी मैल भरे बैठे हैं। अभी तो मैं कहूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे फसल क्यों नहीं पनपते। ऊपर से ये बीमारी कलेश। तेरे कहने का मतलब ये है झोलू कि ये बीमारी, ये कलेश, ये सब जादू टोने की वजह से हो रहा है। और भी तो क्या बहना, अरे कलयुग है कलयुग। वाकई वाकई कलयुग है कलयुग, देख लिया। माँ, मैं जरा राजवीर से दो बात कर ही आऊं। ठहर बेटे ठहर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। देख जरा चौधराइन को कैसे मीठी बन रही थी। रुक जा शकुंतला, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। कैसे चलोगे इस हालत में? बात कहूँ हाँ, बोलो। सारी जिंदगी जंग को लेकर घुसते रहे, अब रिटायर हो गए हो तो गांव के मुद्दों को लेकर मोर्चा बनाए रखता है। कैसे नहीं रह सकते क्या? अब उम्र हो गई है, आराम करनी चाहिए। दुर्गा, ये देश भी मेरा है, ये गांव भी मेरा, और गांव के मुद्दे भी मेरे। जंग हो जाती तो कम से कम दुश्मन की एक गोली तो मैं बर्बाद करी। हाय हाय, तुम नहीं बोल सकते, जो मुंह में आया वो ही बोल देते हो। मैं तो बस यूं ही। अरे मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रही है, चिंता मत कर, देखना सब ठीक होगा। आया, आज मेरी थाली में खा ले। हाँ, मेरा धन भ्रष्ट करोगे? आजा भाई रामफल, ये बात है इतनी रात के सारे सब ठीक तो है? चौधरी साहब,
ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। सब परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। क्या हुआ? क्या कर दिया मैंने? सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हो गया? अरे अगर तुम्हें मेरी जमीन चाहिए थी तुमसे मांग कर तो देखते। मैंने हमेशा अपना समझाया तुम लोगों को। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या किया? अरे क्या कर दिया मैंने? इतने भोले ना बनो चौधरी साहब। कुछ ज्यादा ना बोल रहा तू रामफल। ठीक ठीक बता बात क्या है? तू पूछ रहा है बात क्या है? अरे तूने ही तो सब कुछ करवाया है अपने बेटे से। क्या करवाया मैंने अपने बेटे से? अरे टोना टोटका किया है तुम लोगों ने हम पर। ए रामफल, जबान संभाल के बात कर तू। मेरे खानदान को सारा गांव जानता है यहाँ। चौधरी साहब, जिस पर बीते हैं ना वही जाने। रामफल, कुछ समझदारी की बात कर ले तू। हमें किस बात की कमी है जो हम ये सब कुछ करेंगे? तू तो मेरे भाई जैसा है। भाई जैसा हूँ ना, सगा भाई तो ना हूँ। और अगर तू मुझे अपना सगा भाई समझता ना तो ये जमीन के लालच में टोटके ना करवाता हम। अरे हमें कोई लालच ना है जमीन का, और ना ही हमने कोई टोटका किया है। कैसी गलत बातें बोले चले जा रहा है ये। अरे हमारे बीच में तो कितना प्रेम है। चाचा, हमें भी यकीन ना होता अगर हमारे पास आंखों देखा गवाह ना होता। गवाह? तू किस गवाह की बात कर रहा बेटा? अच्छा देखो देखो, अगर मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है ना तो उसका फैसला पंचायत में हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब पंचायत में ही बात होगी। हाँ ठीक है जा। चल बेटा, चलो जी। चलो जी। बावड़ों जैसी बातें कर रहा है। हाथ खराब हो गया इसका, रोटी भी नहीं खा पाया। पिताजी कहना चाहते हैं कि चौधरी परिवार ने उनकी जमीन पर बुरी नजर डाली और उसे पाने के लिए टूना टोटका करवाया। हमारी जमीन ही नहीं, हमारा घर, हमारी भैंसें और यहां तक कि पिता पर भी उन्होंने टूना टोटका करवाया। भाई चौधरी साहब, ये तो बहुत गलत बात। मैं बीमार, मेरी फसल बीमार, मेरी भैंस बीमार, ये सब कुछ इस चौधरी का टोटका किया हुआ है। बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े, परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो, हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी